बलूचिस्तान में ढाडर के करीब जाफिर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमला, मुसाफिरों को टनल में यरगमाल बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक 155 यरगमाली मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 27 दहशतगर्द जहां नवासिल मुतअद्दिद जख्मी हो चुके। सिक्योरिटी फोर्सेस बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए कोशा दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम, दहशतगर्द औरतों और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी मौजूद, कुछ यरगमाली मुसाफिरों के साथ खुदकुश बमबार बैठे हुए हैं। दहशतगर्द अपने अफगानिस्तान में मौजूद हैंडलर से बजरिया सैटेलाइट फोन राबिते में है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। जाफिर एक्सप्रेस कोयटा से बरास्ता से भी पेशावर जा रही थी। ट्रेन में औरतों और बच्चों समेत तकरीबन 400 अफराद सवार थे। सिबी, मच और ढाडर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जाफिर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी का मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर बहादुरी की तारीफ, कहा निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले या गैर इंसानी और मज़मूम अमल हैं। बलोच कौम निहत्ते मुसाफिरों पर हमले करने और यरगमाल बनाने वालों को मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दों का सदेबाब कर रहे हैं। दुश्वार रास्तों के बावजूद ऑपरेशन में शामिल जवानों के हौसले बुलंद है। फोर्सेस बुस्तिल दहशतगर्दों को पसपाई की जानिब धकेल रही है। हमारे जवान बहुत जल्द इस ऑपरेशन में कामयाब होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुसाफिरों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, तमाम दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुल्क की सियासी क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ यकजुबान। बलूचिस्तान में जाफिर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मसम्मत कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, मुसाफिर ट्रेन पर हमला करने वाले दहशतगर्द मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, निहत्ते मुसाफिरों पर हमला करने वाले इंसानियत से आ रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुसाफिरों को निशाना बनाना बुज़दिलाना और वहशियाना फेल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का 100 से ज्यादा लोगों को बाजियाब कराने पर पाक फौज को सलाम, कहा दुश्मन ताकत पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहते। अमरीका और यूक्रेन के दरमियान रूस से 30 रोज़ा अबूरी जंग बंदी पर इत्तफाक। अमरीका अब रूस के पास जाएगा। इत्तफाक राय की सूरत में मुआहिदा किया जाएगा। सऊदी अरब में अमरीका और यूक्रेन के मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक यूक्रेन ने अमरीकी तजवीज़ कबूल की। अमरीका ने यूक्रेन के इमदाद और इंटेलिजेंस शेयरिंग बहाल कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, सऊदी अरब में यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात कामयाब रहे। यूक्रेन जंगबंदी पर राजी हो गया। उम्मीद है पुतिन भी रजामंद हो जाएंगे। यूक्रेनी सदर को दोबारा व्हाइट हाउस में मदऊ करेंगे। रूसी सदर पुतिन से भी मुलाकात करूंगा। फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम। अमन मुज़ाकरात के दौरान यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, मॉस्को पर ड्रोन्स की बौछार कर दी। रूस ने 337 में से 51 ड्रोन्स मार गिराए। यूक्रेनी हमले में एक शख्स हलाक, मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद रूसी हुकाम ने मॉस्को के चारों बड़े एयरपोर्ट्स बंद कर दिए। ईरानी सदर का अमरीका से मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, अमरीका जो करना चाहता है कर ले, मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अमरीका हमें अहकामात और धमकियां देने पर काबिल कबूल नहीं। ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं किया जा सकता। गुजरांवाला और गिरदोनवा में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के मज़ीद इलाकों में भी बारिश की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बरसात का इम्कान, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। पेशावर, चित्राल, सबाज समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर हिस्सों में भी बादलों का राज। $92 न्यूज़ की हर दिल अजीज़ रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन अवाम में मकबूल। दूसरे अशरे की पहली सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ कारी मोहम्मद ज़िशान हनीफ की तलावत कुरान पाक से हुआ। मेज़बान और जय्यद उलमा की सैयदना हसन मुसन्ना अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका पर सैर हासिल गुफ्तगू। शेर मियां दाद खान की कवाली ने भी सहर ट्रांसमिशन की शान बढ़ा दी।
पाकिस्तान भर में गूगल पे के जरिए डिजिटल अदायगियों का आज से आगाज। रिपोर्ट के मुताबिक गूगल पे का मकसद रकम भेजने और वसूल करने का आसान और महफूज तरीका फराहम करना है। गूगल पे मुकामी बैंक्स के साथ बगैर किसी रुकावट के मरबूत होता है। सार्फिन अकाउंट्स और कार्ड मुंसलिक करके रोजमर्रा का लेन देन कर सकेंगे। और कौमी T20 टीम लाहौर से बारास्ता दुबई न्यूजीलैंड रवाना। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज शेड्यूल। पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। रवानगी से कबल नायब कप्तान शादाब खान ने कहा, टीम में काफ़ी नौजवान खिलाड़ी शामिल हैं, उम्मीद है मस्बत नताइज मिलेंगे। बैटिंग कंसल्टेंट मोहम्मद यूसुफ ने बेटी की तबीयत बेहतर होने पर दौरे न्यूजीलैंड के लिए अपनी दस्तयाबी जाहिर कर दी। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने हुकूमती अखराजात का बिल मंजूर कर लिया। बिल को अब सेनेट में भेजा जाएगा। सेनेट से मंजूरी के लिए कम से कम 8 डेमोक्रेट अरकान की हिमायत जरूरी। अमरीकी सदर ने कहा, हमें मुत्तहिद रहना है, इख्तिलाफात को किसी और दिन के लिए रख लें। स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि फौजियों समेत मुलाजमीन को तनख्वाह ना मिलने के जिम्मेदार डेमोक्रेट्स होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक अगर बिल पास ना हो सका तो जुज़वी शटडाउन शुरू किया जाएगा। उधर अमरीकी विफाकी महकमा तालीम का इनफरादी कुव्वत में कमी का ऐलान। 1300 मुलाजमीन को फारिग किया जाएगा। 572 अफराद मुलाजमत छोड़ने की पेशकश कबूल कर चुके। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी मंदी का रुझान। बड़े पैमाने पर हिस्सों की फरोख्त। डाउ जोन इंडेक्स 438 पॉइंट्स की कमी से 41,433 पर बंद हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, स्टॉक मार्केट गिरने से कोई भी परेशानी नहीं। स्टॉक मार्केट में हिस्सों की फरोख्त का दबाव आर्जी है, के साथ बाजारी का कोई खतरा नहीं। मईशत तरक्की कर रही है। ट्रंप एलॉन मस्क की हिमायत में फिर खड़े हो गए। कहा, हिमायत के लिए टेस्ला कार पूरी कीमत में खरीद रहा हूँ। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में अहले खाना और वकला की मुलाकात के बाद अडियाला जेल के दाखिली दरवाजे पर पीटीआई वकला और अलीमा खान के माबैन शदीद तल्ख कलामी हुई। अलीमा खान का वकील नईम पंजोता पर शदीद गुस्से का इजहार। बोली, बानी पीटीआई से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। बगैर जिम्मेदारी के कोई वकील जेल के अंदर नहीं जाएगा। आप लोगों ने मुलाकात के लिए क्या ड्रामा लगाया हुआ है? कोई भी वकील अपनी तरफ से अदालत में इजाफी पटिशन दायर नहीं करेगा। पटिशन दायर करने का इख्तियार सिर्फ सलमान अकरम और सलमान सफदर के पास है। मौके पर मौजूद वकला नईम पंजोता को पकड़कर साइड पर ले गए। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी के फोकल पर्सन नईम हैदर पंजोता ने अलीमा खान के सख्त रवैये की बानी से शिकायत लगा दी।